टेक्निकल जितने भी इदारे हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम वो सारे अपने अपने काम कर रहे हैं। अब हमने एक लैब के ज़रिए लिक्विड टेस्ट करवाया। रिपोर्टर्स के मुताबिक अभी उनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो कोई बहुत बड़े रिज़र्व की बात हो। गैस यहाँ पे दो किस्म की हो सकती है। हमारी टीम्स, हमारी मिनिस्ट्री, उनके इदारे बहुत टेक्निकल हैं और इसको बहुत ही प्रोफेशनल तरीके के साथ हैंडल कर रहे हैं। टेक्निकल जितने भी इदारे हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम वो सारे अपने अपने काम कर रहे हैं, अपनी अपनी थ्योरीज भी दे रहे हैं, उसको कंसोलिडेट भी कर रहे हैं। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, कुछ मैं अभी अपडेट्स दूंगा। आपको पता है कि हमने एक लैब के ज़रिए लिक्विड टेस्ट करवाया। उस लिक्विड टेस्ट के अंदर कुछ हाइड्रोकार्बन्स आए, कुछ डिज़ोल्व सॉल्वेंट्स आए, जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स जो है वो बेंजीन अवेलेबल है, टोल्यूइन है। डिज़ोल्व सॉल्वेंट्स में आयरन आया, मैग्नीशियम आया। लेकिन अभी इनिशियल जो पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की रिपोर्ट है उसके मुताबिक अभी उनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो कोई बहुत बड़े रिज़र्व की बात हो। गैस यहाँ पे दो किस्म की हो सकती है। डेफिनेटली ये एक नेचुरल गैस है जो कि नीचे से आई है, एक बोरिंग के नतीजे में उसके पॉकेट रप्चर हुई है और जिसको आग लगी हुई है। अभी हमने आग उसको वैसे ही लगा के रखनी है। लेकिन ये है कि गैस दो किस्म की हो सकती है। मैं सादा अल्फाज में अगर बात करूं तो एक बायोगैस होती है, एक थर्मल गैस होती है। बायोगैस तो आम लोग भी आपने देखा होगा कि बायो ड्रम्स लगा के और गैस बना लेते हैं। उस तरह की ये गैस बनी है जो कि लो डेप्थ के ऊपर होती है। इसको शैलो गैस कहते हैं। ये 1500 फीट की डेप्थ के ऊपर होती है जहाँ से ये आ रही है। उसके अलावा थर्मल गैस जो है वो थोड़ी डेप्थ में होती है, जिसको हम नेचुरल गैस कहते हैं। सुई में हमारे बहुत बड़े रिजर्व्स हैं जो हम यूज़ भी कर रहे हैं। तो सादा अल्फाज में ये है कि वो जो 10,000 फुट गहरी थर्मल गैस है वहाँ से ये गैस नहीं आ रही। और हमें ये बताया जा रहा है कि जो एंटिक्लाइन लाइन होती है, जो रॉक्स के फॉर्मेशंस होती हैं जिसमें पॉकेट्स बनती हैं और थर्मल गैस बहुत ज़्यादा स्टोर होती है, वो यहाँ पे नेचुरली नहीं पाई जाती। और यहाँ पे कोई इतनी बड़ी उम्मीद तो नहीं है। लेकिन इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सबसे अहम बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने एक कमेटी बना दी है और उस कमेटी में पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के रेप हैं, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड जो इस विसिनिटी में मौजूद है, ऑयल रिफाइनरी उसके रेप हैं और OGDCL के रेप हैं। वो आज इस्लामाबाद में कन्वीन कर रहे हैं और वो आगे वे फॉरवर्ड बना रहे हैं। अकॉर्डिंग टू देम दे नो हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन। ये सिचुएशन जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड मुख्तलिफ जगहों पे आ जाती है, बड़े डेवलप कंट्रीज़ में भी आ जाती है, उनके लिए भी ये चैलेंज हो जाता है। लेकिन रेस्ट एश्योर्ड हमारी टीम्स, हमारी मिनिस्ट्री, उनके इदारे बहुत टेक्निकल हैं और इसको बहुत ही प्रोफेशनल तरीके के साथ हैंडल कर रहे हैं। दे नो हाउ टू डू दिस। अगर इसको बुझाना है तो उनको उसकी स्ट्रेटजी का भी पता है। अगर इसको आगे फर्दर इसका कुछ भी करना है तो वो स्ट्रेटजी उसमें फर्दर हम डिस्कस करेंगे जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी।